Investments in securities market are subject to market risks. Please read all the related documents carefully before investing. तो न्यूज चैनल ने पूरा डर का माहौल बना दिए के कहकर कि डोनाल्ड ट्रम्प ने 26% टैरिफ लगा दी हमारे इंडिया पर और अब तो जो है शेयर बाजार इससे गिरने वाला है। That have now been slapped on India, the potential impact of Donald Trump's reciprocal tariffs on India could be significant, with a 25% tariff possibly reducing India's GDP by 0.72% approximately, or $31 billion by 2020. वेल आप में से ज्यादातर लोगों ने जो है इन्वेस्टमेंट कर रखी है स्टॉक मार्केट के अंदर SIPs के थ्रू, म्यूचुअल फंड्स के थ्रू। आप में से ज्यादातर लोगों का पैसा जो है स्टॉक मार्केट के अंदर ऑलरेडी इन्वेस्टेड होगा और अभी बाजार क्या है, अक्टूबर से जो है साइमल्टेनियसली गिरता ही चला रहा है। अब बात यहाँ पर यह आती है कि अब आगे क्या होगा, और जैसे डर का माहौल बनता है ना, लोग क्या करते हैं, पैनिक सेलिंग को शुरू कर देते हैं, अपने इन्वेस्टमेंट को जो है बेचना शुरू कर देते हैं, सोचते हुए कि अब जो पक्का जो यूएस ने टैरिफ लगाया तो अब जो स्टॉक मार्केट है वो तो गिरता ही चला आएगा। ऐसी ऐसी न्यूज़ आ रही है जिस कारण जो स्टॉक मार्केट है वो गिरता चला आएगा। तो अब हम जो है अपना पैसा स्टॉक मार्केट से निकाल लेते हैं और स्टॉक मार्केट से पैसा निकाल के जो अब हम सेफ हो जाते हैं। तो आइए इस वीडियो के अंदर जानेंगे कि इस बात में कितनी सच्चाई है, और ये भी जान लेते हैं कि 2 अप्रैल को डोनाल्ड ट्रम्प ने क्या बोल दिया। तो अभी आप जो है x.com पे जाकर यानी कि ट्विटर पे देखेंगे कि व्हाइट हाउस की तरफ से एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी हुआ है कि जिसमें लिख रहा है लिबरेशन डे रेसिप्रोकल टैरिफ। अब इसका क्या मतलब है भाई साहब? डोनाल्ड ट्रम्प ने बोला है कि अभी तक जितनी भी कंट्रीज हैं उन्होंने जो यूएस को मिलकर Here is the deal that I will be offering to the world, to companies outside of our world, big companies, powerful companies that have become powerful because we were stupid. We were stupid. We allowed them to come in and raid and rape our country. That's what they did. Oh, he used the word rape. That's right. I used the word rape. Raped our country. तो इन्होंने ये बोल दिया कि हम तो जो है सारी कंट्रीज को अपना समझ रहे थे, लेकिन इन्होंने तो जो है हमें लूटने में कोई कसर छोड़ी नहीं है। तो अब हम जो है इन पे एक रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएंगे। रेसिप्रोकल का मतलब होता है जैसे को तैसा। तो इस लिस्ट के अंदर व्हाइट हाउस ने ये जो स्टेटमेंट निकाला है, इस लिस्ट के अंदर भाई साहब उन्होंने कंट्रीज के नाम बताए जो कि यूएस पे टैरिफ लगाती है, यानी कि टैक्स लगाती है। जब हमारा माल यानी कि यूएस का कोई भी माल उनके देश में हम जब भेजते हैं, तो यानी कि अगर हम यहाँ पे चाइना की बात करें तो आप ऊपर देख सकते हो, जब कोई भी यूएस का माल चाइना में जाता है तो वो जो चाइना इन पर टैरिफ लगाता है इन एवरेज 67% का। तो इन्होंने बोला कि हम भी रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएंगे। अब जब कोई भी सामान हमारा चाइना जा रहा है तो सीधी बात है कि हमारा सामान जो है वहाँ पे जाके महंगा हो जाएगा। तो अब ये लोग भी चाइना पर टैरिफ लगाएंगे। आप देख सकते हो 34% का अब ये जो है टैरिफ लगाने वाले हैं। बट इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो है चाइना पर नहीं, वियतनाम पर भी आया है। 46% का टैरिफ यहाँ पे लगाया गया है, 46% की बात की गई है। और इसके बाद जो इंडिया का भी नंबर आएगा, 26% टैरिफ जो है लगाया जाएगा। अब 26% टैरिफ यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि डिस्काउंटेड रेसिप्रोकल टैरिफ की। ठीक है, हम इंडिया पर जो है 52% का टैरिफ लगा रहा था, इंडिया हम 52% टैरिफ लगा रहा था, बट हम चलो इन पे जो 26% का टैरिफ तो जो है लगाएंगे। अब यहाँ पे आप देखोगे कि अगर मैं जापान की बाजार की बात करूँ, निक्के इंडेक्स की, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि आज जो जापान का बाजार है, जापान का मार्केट है, वो 3% ज्यादा जो है डाउन है। और देखिए जापान के लिए क्या बोला गया है कि आप यहाँ पे देख सकते हो, जापान हम पे जो है 46% का टैरिफ लगा रहा था, बट हम रेसिप्रोकल करके जो 24% का टैरिफ ही लगाएंगे। तो अब आप जो सोच में पढ़ सकते हो कि जापान में तो वैसे 24% टैरिफ लगाया जा रहा है, बट इंडिया के अंदर तो जो है 26% टैरिफ लगाया जा रहा है। तो इस हिसाब से जो है इंडिया का तो और भी बुरा हाल हो जाना चाहिए। बट अगर आपको मैं इस वक्त निफ्टी दिखाता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हो, निफ्टी पे तो कोई खास फर्क पड़ा ही नहीं, खाली 40-50 पॉइंट की गिरावट आपको देखने को मिलेगी। लेकिन इसी जगह पे जो जापान में 24% का टैरिफ लगा है, उसका जो इंडेक्स है निकाई इंडेक्स, वो तो जो है 3% ज्यादा गिर चुका है इंडिया के निफ्टी के कंपैरिजन में। तो आपको मैं आज सबको जो डिटेल में बताने वाला हूँ, क्योंकि होता क्या है ना, जब आप मोबाइल्स में, आप टीवी में सुनते हो ब्रेकिंग न्यूज, यूएस ने लगा दी हम पे 26% का टैरिफ, तो आपको वो ब्रेकिंग न्यूज तो मिलेगी, बट आपको उसमें पूरा एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगा कि आपका उसका क्या इम्पैक्ट कहाँ है, किसके सेक्टर पे है, हम पर एक्चुअली जब जितना एक्सपोर्ट कर रहे हैं हमारे जीडीपी का कितना परसेंटेज है। ये सब एक्सप्लेनेशन आपको कोई नहीं बताता और आपको जो है कहीं पे भी नहीं मिलती, और इससे हम ना बहुत जल्दी डिसीजन ले लेते हैं। हम सोचते हैं कि अब तो भाई टैरिफ लग गया, मार्केट से निकलो, मार्केट से भागो, लॉस ना हो जाए। तो अब मैं आपको जो है पूरा डिटेल में समझाने वाला हूँ। अब मैं आपको ले चलता हूँ टाइम्स ऑफ इंडिया के आर्टिकल पे। देखिए जो आर्टिकल आया है बहुत अच्छा आर्टिकल है, क्योंकि इसके अंदर आपको जो है सबको डिटेल में मिल जाएगा, एक अच्छी खासी एक्सप्लेनेशन आपको इसके अंदर मिल जाएगी। तो इसको जो है एक बार रीड करना पड़ेगा, लेकिन मैं आपको इसको जो एक बार समझा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, जैसे उन्होंने बताया कि इंडिया के ऊपर 26% का टैरिफ लगाया गया है, यूरोप के ऊपर जो 26% का टैरिफ लगाया गया, और यहाँ पे जो है साउथ कोरिया के ऊपर जो 25% का लगाया गया है, और यहाँ पे जो 24% जैसे कि जैपनीज आइटम है, और ताइवान पर जो 32% का यहाँ पे जो है टैरिफ लगाया गया है। पर यहाँ पे पूरी लिस्ट आपको यहाँ पर दिख रही होगी कि किस किस कंट्री पे कितना कितना जो है टैरिफ लगा हुआ है, बट इसका इंडिया पर क्या इम्पैक्ट है, यहाँ से हम जो है समझते हैं। तो यहाँ पर जो आप मेरी स्क्रीन पर एक जो है इमेज देख रहे होंगे, यहाँ पर आपको ये दिख रहा होगा कि
2023 से 24 और 2025 से 25 के अंदर हमने यूएस को जो है कितना एक्सपोर्ट किया है और कितना इंपोर्ट किया है, यहाँ पे आपको जो है दिख रहा होगा 2023 और 24 का डाटा को हम जो है देखेंगे। तो ब्लू कलर में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि हमने यूएस को कितना माल बेचा है। 77.5 बिलियन डॉलर का हमने एक्सपोर्ट किया है और यूएस को जो है हमने यूएस से हमने कितना माल खरीदा है, 42.2 बिलियन डॉलर का हमने जो है ट्रेड सरप्लस जनरेट किया है। तो ये जो एक पॉजिटिव होता है कि हमने बेचा ज्यादा और खरीदा कम है। तो 35.3 बिलियन डॉलर का हमने जो है ट्रेड सरप्लस था हमारा 2023-24 फाइनेंशियल ईयर में। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि 24-25 के अंदर आप देखेंगे 60 बिलियन डॉलर का हमारा एक्सपोर्ट था और अभी भी हमारा जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट डेफिनेटली कम है। तो अभी भी हमारा जो ट्रेड सरप्लस है वो 25 बिलियन के अप्रोक्सीमेटली है। बट इसका इम्पैक्ट अगर आप इस समय पे देखोगे, अगर आप इसे मेजर करोगे तो कितना बड़ा एक्सपोजर है कि हम जो इंडिया है वो टोटल एक्सपोर्ट करता है 437 बिलियन का ईयरली में। अगर आप यहाँ पे देखोगे कि हमारी जीडीपी का, हमारी इंडिया की जीडीपी का खाली 12.5% है। तो यानी कि हम जो है अपनी जीडीपी का 12.5% जो है एक्सपोर्ट करते हैं ऑल ओवर कंट्री में। पर अगर हम यहाँ पे स्पेसिफिक एक यूएस की बात करें कि हम यूएस में कितना एक्सपोर्ट करते हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हो 77.5 बिलियन का, जो कि हमारी जीडीपी की मात्र 2% है। तो इतना हम जो स्पेसिफिक एक यूएस कंट्री पे एक्सपोर्ट करते हैं। तो सिग्निफिकेंटली ऐसा नहीं है कि आप 2% जो है बहुत कम होता है, बट बाकी देशों के कंपैरिजन में ये जो है कितना है इसे समझते हैं। तो अगर आप यहाँ पे बाकी देशों का कंपैरिजन में देखोगे तो वियतनाम अपनी जीडीपी का लगभग 25% एक्सपोर्ट करता है और वो भी यूएस को। तो एक्सपोर्ट तो जो है बहुत है। इससे क्या है कि वो जो कंट्री है वो सबसे ज्यादा जो यूएस पर ही डिपेंडेंट है। अब वो जो है अपनी 25% जीडीपी का जो है एक्सपोर्ट कर रही है। तो मान लीजिए उनकी जो जीडीपी है वो 100 रुपए है, तो उनका जो घर है वो तो यूएस चला रहा है, 1/4 वो जो है सिर्फ यूएस चल रहा है। अगर यूएस ने जो है उनके प्रोडक्ट पर टैरिफ लगा दिया, टैक्स लगा दी, तो उनका माल जो बिकना बंद हो जाएगा। अब बिकना बंद क्यों नहीं हो जाएगा? क्योंकि जो माल है वो महंगा हो जाएगा। तो इससे जो है सीधा साधा इम्पैक्ट पड़ता है कंट्री के ऊपर और एक जो है बहुत बड़ा प्रेशर क्रिएट होता है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसी तरीके से ताइवान अपनी जीडीपी का 14% यूएस को एक्सपोर्ट कर रहा था। थाईलैंड जो है 10% ज्यादा जो है जीडीपी का अपने एक्सपोर्ट कर रहा था। और इसी जगह पे आप देख सकते हो जो इंडिया है वो सारी एशिया कंट्री के अंदर जो है आपको एकदम साउंड खड़ा दिखेगा, यानी कि 2.2%। यानी कि अगर आप चाहें तो चाइना को भी देखें तो 2.8%, बट फिर भी जो इंडिया है वो 2.2% जो अपनी जीडीपी का सिर्फ और सिर्फ एक्सपोर्ट करता है। अब यहाँ पर मैं अच्छा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे एक चार्ट जिसमें दिखाएगा कि हम जो है सबसे ज्यादा क्या क्या एक्सपोर्ट कर रहे हैं, यानी कि उसमें मेजर क्या क्या है। तो आप यहाँ पे देखोगे 13% तो जो है इंजीनियरिंग कैपिटल गुड्स हैं और 12% जो है टेक्सटाइल है और 10% जो है फार्मास्यूटिकल्स यानी कि दवाइयाँ। तो आप यहाँ पे देखोगे जितना भी हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसका लगभग 10% तो जो फार्मास्यूटिकल यानी कि दवाइयाँ एक्सपोर्ट कर रहे हैं यूएस को। तो ये तो जो है नेगेटिव होना चाहिए। बट अगर आप यहाँ पे बाजार देखोगे, ये रहा निफ्टी का, निफ्टी फार्मा का आपको मैं अगर चार्ट दिखाऊं तो निफ्टी फार्मा तो जो है गैप अप खुला हुआ है भाई साहब, नेगेटिव तो उसमें कुछ हुआ ही नहीं। जैसे कि 2.6% जो है ऊपर जा चुका है। अगर आप देखोगे इसने आज भी लगभग जो है 5% तक का हाई मार दिया है। ऐसा क्यों भाई? कल से 5% तक का निफ्टी फार्मा जो है इसलिए क्योंकि फार्मा को जो है एग्जेम्प्ट रखा गया है टैरिफ कैटेगरी में। ये मतलब दवाइयों के ऊपर पहली बात तो देश जो है दवाई मंगा रहा है, ठीक है। अब दवाइयां जो होती है बीमार लोगों को चाहिए होती हैं और वो चाहे कितनी भी महंगी हो, इंडिया को तो उससे कितना भी फायदा हो, बट क्योंकि इसे जो है एग्जेम्प्ट रखा गया है तो भाई साहब फार्मा की तो बल्ले बल्ले हो गई। अब बल्ले बल्ले हो गई तो फार्मा जो है 5% ऊपर भी भाग गया। अब इसी तरीके से कुछ सेक्टर्स ऐसे भी है जिन पे जो है नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है। अब कौन से सेक्टर्स जिन पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है? तो भाई साहब मेटल सेक्टर पे नेगेटिव इम्पैक्ट है और IT सेक्टर पे भी जो नेगेटिव इम्पैक्ट है और ऑटो सेक्टर पे भी जो नेगेटिव इम्पैक्ट है। और अभी ये जो है थोड़े से नीचे आ भी चुके हैं, बट कितना नेगेटिव इम्पैक्ट है अभी मैं आपको इसे समझाता हूँ। डेफिनेटली डायमंड्स, पर्ल्स और ज्वेलरी भी जो है इंडिया बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट करता है, तो इंडिया के लिए इस पे भी जो नेगेटिव है क्योंकि इसके ऊपर अब लगेगा टैरिफ। सिमिलरली स्मार्टफोन की कैटेगरी जो रेड है, मतलब अगर जो इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा था तो उस पर जो है टैरिफ लगेगा, तो इस पे हाई इम्पैक्ट पड़ा है। आप यहाँ देख सकते हो कुछ कैटेगरी के आपको यहाँ पे प्रोडक्ट देखने को मिल रहे होंगे, इन पे जो इम्पैक्ट अच्छा खासा पड़ सकता है। देखो जो इंडिया है ना वो सी फूड्स और मीट भी सप्लाई करता है यूएस को, तो नेगेटिव इम्पैक्ट जो डेफिनेटली पड़ा। बट आपको यहाँ पर अभी कुछ डाटा दिखाऊंगा, आपको जो है सबको समझ में आएगा। अब आप यहाँ पर देखिए, आपको समझ आएगा कि इन रेसिप्रोकल टैरिफ इंडिया का एक्चुअली सबसे कम इम्पैक्ट पड़ने वाला जो ध्यान से देखिए एशियन कंट्री की पहली बात करता हूँ तो इमेज को देखिए। यहाँ पर आप साउथ कोरिया जो यूएस को एक्सपोर्ट कर रहा था उसका परसेंटेज लिखा है कि वह जितना भी एक्सपोर्ट कर रहा था सेक्टर्स के अंदर वो टोटल यूएस के ऊपर कितना डिपेंडेंट है। तो अब साउथ कोरिया को जितना ऑटोमोबाइल्स एक्सपोर्ट कर रहा है उसमें तो लगभग 35% जो यूएस को एक्सपोर्ट कर रहा है। और यूएस ने क्या किया? यूएस ने तो ऐसा उनकी लेने देनी कर दी, वैसा 25% का जो है टैरिफ लगा दिया है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो साउथ कोरिया के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने जो इमरजेंसी मीटिंग रखवाई कि भैया इस यूएस ने जो टैरिफ लगाया है इसका हमें करना क्या है। क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हो कि इस डाटा में कि भैया उनकी जितनी भी गाड़ियां बन रही है उसमें से 35% गाड़ियां जो है यूएस जा रही है। अब यूएस ने जो टैक्स लगा दिया, टैरिफ बढ़ा दिया, अब इन कंपनियों का क्या होगा, इनकी इंडस्ट्री का क्या होगा?
इनकी जीडीपी का क्या होगा। और वहीं पर इंडिया की कैटेगरी के अंदर अगर ऑटो के अंदर सिर्फ हम देखें तो 3-4% पर है। तो इंडिया का इससे जो है बहुत ज्यादा इस सेक्टर्स पे जो इनके ऊपर डिपेंडेंसी नहीं है यूएस को लेकर। सिमिलरली हमारे लिए बहुत गलत हो जाता अगर मैं आपको बताऊं तो अगर फार्मा जो है अगर बाकी पूरी सारी कंट्रीज को उठा रहे हैं तो हमारा 10% जो भी है फार्मा जो है एक्सपोर्ट कर रहे हैं यूएस के ऊपर डिपेंडेंसी है। अगर यहाँ पर टैरिफ लगता तो बहुत ज्यादा नेगेटिव हो जाता, बट इस जगह पे हमें जो है एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। तो क्योंकि एग्जेम्प्ट कर दिया गया है तो हमें इतना जो है कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कुछ कंट्रियों पे पड़ा तो है, बट अब यहाँ पे सेमीकंडक्टर में हम देखें तो 2.5% पर है। बट यहाँ पे जो है बैंड बज गई है मलेशिया की, फिलीपींस की 30%, 26%। तो ये जो है रेसिप्रोकल टैरिफ है। यहाँ पर आपको नंबर चाहे कुछ भी देखें, डेफिनेटली इम्पैक्ट पड़ेगा शॉर्ट टर्म के अंदर। देखो पूरे वर्ल्ड में इसका इम्पैक्ट कितना है इसी नंबर में समझते हैं। और अगर आप यहाँ पर देखोगे तो पूरे ग्लोबल इनकम पर $1.4 ट्रिलियन का रिडक्शन आया है। मतलब इंटरनेशनली जो ट्रेड हो रही थी उसमें से $1.4 ट्रिलियन की कम कमाई होगी, क्योंकि यूएस ने टैरिफ लगा दिया है। और यूएस ने टैरिफ क्यों लगाया है? क्योंकि वह चाहते हैं कि भैया तुम मेरे देश के सामान बेच रहे हो, महंगा बेच रहे हो, ठीक है। अब इससे क्या होगा, हमारे जो देश के मैन्युफैक्चरर्स हैं उन्हें बूस्ट मिलेगा, तो यूएस के अंदर जॉब्स पैदा होंगी। इस वजह से टैरिफ लगाया गया। बट और अगर आप यहाँ पे IMF की लेटेस्ट प्रोजेक्शन देखोगे तो हमारे लिए अच्छा कैसे दिखता है। यहाँ पर आप देखोगे इंडिया जो है 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन सकती है बाय 2028 में। अभी हम जो 2025 में यानी कि ऑलरेडी 3 साल के अंदर हम जो है 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमिक बन सकते हैं। अब देखो अभी जो हमसे आगे जापान है और जर्मनी है, बट ये बोला जा रहा है कि 2026 में हम जो है जापान को पीछे छोड़ देंगे। अब ये जो मैं नहीं बोल रहा, ये बोल रही है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि IMF जो है अपनी रिपोर्ट में दिखा रहा है। अब IMF की प्रोजेक्शन ये कहती है कि इंडिया 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन सकता है। अब 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने का मतलब पता है आपको? इसका मतलब ये है कि शेयर बाजार जो है ऊपर जाने वाला है, यानी कि शेयर बाजार को ऊपर जाना पड़ेगा। सिंपल सी बात है कि उसके बिना इंडिया 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी नहीं बन सकता। नहीं सारे लोग आपको डरा रहे हैं ना इन्फ्लुएंसर्स मीडिया पे कि 26% डिस्काउंटेड रेसिप्रोकल टैरिफ ऑन इंडिया। अब तो जो है शेयर बाजार गया, नेगेटिव जो है शेयर बाजार दिख रहा है। तो इस नेगेटिविटी के अंदर पॉजिटिविटी क्या है कि हमारे ऊपर इतना बड़ा इम्पैक्ट इसलिए नहीं है क्योंकि बाकी एशियन कंट्री ज्यादा डिपेंडेंट थी। और अगर आप यहाँ पर देखोगे तो अभी सितंबर के अंदर दोबारा सितंबर अक्टूबर के अंदर जो मोदी जी और ट्रम्प साहब जो दोबारा मिलने वाले हैं, तो वह ये बोलने वाले हैं कि भैया हम 2-वे ट्रेड को जो है बढ़ाएंगे, यानी कि 190 बिलियन से जो है 500 बिलियन तक कर देंगे। तो किसका फायदा होगा इस चीज में? इंडिया का ही फायदा होगा। तो चाइना को सामान बेचना है महंगा पड़ेगा, वियतनाम को सामान बेचना है महंगा पड़ेगा, सस्ता कैसे पड़ेगा? इंडिया को, क्योंकि कई सारी चीजें पे एक्शन है। और यहाँ पर जो थोड़ी सी दोस्ती है ना, थोड़ी दोस्ती जो है गहरी है। और जो ट्रम्प साहब थे उन्होंने टैरिफ लगाते हुए बोला भी था कि जो मोदी जी है वो हमारे पास आए थे और मोदी जी हमारे बहुत अच्छे दोस्त। India, very, very tough, very, very tough. The Prime Minister just left. He's a great friend of mine, but I said, you're a friend of mine, but you're not treating us right. They charge us 52%. You have to understand, we charge them almost nothing for years and years and decades. And it was only 7 years ago when I came in, we started with China, charged them. We took in hundreds of billions of dollars from China. टैरिफ लगा दिया, मतलब उन्होंने बोला कि वेरी वेरी टफ कि भैया मोदी साहब मेरे दोस्त हैं, बट फिर भी मुझे टैरिफ लगाना पड़ेगा। बट यहाँ पर आपने देखा कि मोदी साहब को भी या फिर इंडिया को भी आपने देखा किस तरीके से उन्होंने जो स्पेशल ट्रीट करते दिख रहे हैं। वो आपको दिख रहा होगा कि फार्मा को जो है एक्सटेंड कर दिया और अपने ट्रेड को जो है बढ़ाने वाले हैं। आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि मार्केट का क्या सेंटीमेंट रहेगा, कि मार्केट ऊपर जाने वाली है या फिर मार्केट नीचे गिर जाएगी इस कारण। और अपना एक बार रीजन भी बताइएगा और कमेंट में बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो एक बार कमेंट में जरूर बताइएगा। एंड आप जो है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, आपको वीडियो अच्छी लगी, और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा, ताकि स्टॉक मार्केट और फाइनेंशियल डेटा पर नॉलेज टाइम टू टाइम पहुंचती रहे। एंड अगर आपको ट्रेडिंग करते हैं फिर इन्वेस्टिंग करते हो तो आपको उसकी जरूरत पड़ती है कुछ अच्छी डीमैट अकाउंट की। तो कुछ अच्छी डीमैट अकाउंट की लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, लिंक पर टैप करके घर बैठे बैठे फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो टेक केयर योरसेल्फ, जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।